नाजरीन, हमारे दरमियान इस वक्त पाकिस्तान की वो आला सियासी शख्सियत मौजूद है जिनका इस वक्त सियासत में बहुत ज़्यादा चर्चा है। मेरी मुराद डिप्टी स्पीकर कौमी साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अवासी साहब से है। मुर्तज़ा जावेद अवासी साहब, आप ये बताएं कि क्या इन दिनों सियासतदान वाकई आजमाइश और इम्तिहान से दो चार है? मुर्तज़ा जावेद अवासी साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में सियासतदानों पे अच्छा वक्त भी है और मुश्किल वक्त भी है, लेकिन जब सियासत को इंतकाम का ज़रिया बना दिया जाए और सियासी मुखालफिन को रियासत की ताकत से दीवार से लगाने की कोशिश की जाए और हुकूमत अपने इदारों के ज़रिए अपने सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे मुश्किल वक्त शायद सियासतदान की ज़िंदगी में ना हो। जहाँ पे सियासतदानों को एक असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, जहाँ एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, वहाँ अगर हम सियासतदान एक दूसरे को बेइज्जत करने पे लगेंगे तो मैं समझूंगा उस हवाले से भी मुश्किल वक्त है। दोनों वालों से, एक हुकूमती रवैये की वजह से और जो सियासी हमारे इस वक्त क़यादत है, वो एक दूसरे को जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस हवाले से भी ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के सियासतदानों को। अभी कुछ देर पहले आपकी पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खिताब किया है और ये कहा है कि आप जैसी शख्सियत की वजह से मैं दलेरी और बहादुरी सीखती हूँ। तो वो क्या ऐसा पैगाम आप अपनी पार्टी में देते हैं जिसकी वजह से पूरी पार्टी में एक तमन्नाई जाती है? देखिए, बुनियादी चीज़ जो है कि ये जो सियासी नज़रिया होता है, मैं समझता हूँ एक अकीदे की हैसियत रखता है, और जब अपने कायद पे और सियासी जमात के मंशूर पे आप मुतमईन है, ज़मीर आपका मुतमईन है और आप समझते हैं आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये जमात और इसका मंशूर बेहतर है और ये मुल्क और कौम को आगे लेके जाएगा, तो फिर वो जो नज़रिया है आपका सियासी, वो अकीदे की हैसियत रखता है। तो मैंने हमेशा जमात के अंदर जो है वो सियासी अकीदे की बात की है और नज़रियाती बात की है और असूली बात की है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है कि मेरे कायदीन जो हैं वो मुझे एक अदना वर्कर को भी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन में अगर कोई इस वक्त सियासी रहनुमा में मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अदा कर रहा है तो वो आप हमें नज़र आते हैं। तो क्या PDM और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून अपने सियासी अहदाफ के करीब तर जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस सूबे से मेरा तल्लक है वहाँ मुझे बड़ी अहम जिम्मेदारी मेरी क़यादत ने दी है। मैं सूबे का सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, और उस सूबे में जो मैं हालात देख रहा हूँ और जो हुकूमत की नाकामी है और बिलखसूस जो हमारे PDM के टारगेट्स थे, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% से भी ज़ायद हमने अचीव किए हैं। जो बड़े जलसे थे उसमें जो अवाम की शिरकत है और हमायत है, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि जो PDM के मकासद हैं उस पर अवाम ने लब्बैक कह दिया है। हमारा जो मंशूर है उसको अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये बहुत बड़ी PDM की कामयाबी है। देखें, हुकूमतें गिराना, हुकूमतों को डिस्टेबल करना, ये मैं समझता हूँ जमहूरी तरीके भी हैं और इसमें गैर जमहूरी तरीके भी हैं, लेकिन जब हुकूमत नाकाम हो जाए, अवाम उससे निजात चाहते हों और फिर सियासी प्लेटफॉर्म अवाम को मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह की मखलूक ताकत का सरचश्मा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मुझे ये लग रहा है अगर कोई हुकूमत अवामी ताकत के ज़रिए जाएगी तो वो PDM के प्लेटफॉर्म से मौजूदा हुकूमत जाएगी। हमारे जो इब्तदाई जो अहदाफ थे, जो टारगेट्स थे, वो PDM ने अपनी तवक्को से ज़्यादा अचीव किए। 2021 का साल नए इंतखाबात का साल होगा या सेनेट इंतखाबात का साल होगा? देखिए, सेनेट के इंतखाबात एक जमहूरी अमल है, तसलसल है, वो भी अपने वक्त पे होना चाहिए, और जब हुकूमत नाकाम हो जाए, मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाए और माशी तबाही का ज़िम्मेदार हुकूमत हो जाए और एक मजबूत माशी ट्रैक को छोड़ के डी ट्रैक हो जाए, तो वो हुकूमत मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है, ख़तरा उस मुल्क की सलामती के लिए, उस मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए ख़तरा बन जाता है। तो उस वक्त ये भी ज़रूरी होता है उस हुकूमत से निजात दिलाई जाए मुल्क को, पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल। चले 11 जमातों के अपोजिशन जमातों के कारकुनान शायद ये सुनना चाहते हैं, सेनेट इंतखाबात से पहले ये हुकूमत को आप गिरा देंगे? जी, मेरा ख्याल है जब लॉन्ग मार्च होगा तो फिर हुकूमत को जाना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जिस जज्बे से उसमें शरीक होगी और जो इस्लामाबाद हमारा मरकज़ है
جب وہ بلاک ہو جائے گا، جب نظام حکومت رک جائے گا تو مجبوراً یہ نیا حکومت جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جان چھوڑ دے گی۔ اس امید اور جذبے کے ساتھ ہم یہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ نئے سال کا کوئی پیغام دے دیں سیاسی کارکنوں کے نام؟ دیکھیں، سیاسی کارکن جو ہیں وہ اس ملک کا جو ہے وہ سرمایہ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے جو مفاد ہے، پاکستان کا جو سنہرا مستقبل ہے، اس کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد بھرپور طریقے سے اس عہد کے ساتھ نیا سال شروع کریں کہ ہم ایسے حکمران اس ملک پہ لائیں گے جو اہل حکمران ہوں گے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، پاکستان کو خطروں سے نجات دلائیں گے اور پاکستان کے دشمنوں سے اس ملک اور قوم کو محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ کام کوئی قوت نہیں ملک کے اندر کر سکتی، یہ سیاسی ورکر اس پاکستان کا کر سکتا ہے، خواہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو۔ بہت یہ نئے سال کا پیغام ہے۔ اللہ اس ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کی نظر بد سے میرے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ سر۔